जीजी, अब मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। मेनका भाभी, आप छोटी बच्ची हैं क्या? हर बात पे गिफ्ट मांगती हैं। प्लीज जीजी, आप जब रैग जीजी के साथ प्लान बनाती थी सब प्लान फ्लॉप हुआ ना, एक भी प्लान कामयाब हुआ? अब देखिए एक ही बार में मैंने आपका सारा प्लान कामयाब कर दिया। वो तो है। तो दीजिए मुझे वो हार जो आपको दादी ने रिसेप्शन में दिया था ना, वही। उस हार पर ना मेरी बहुत दिनों से नजर थी। मेनका भाभी, इतने सालों से आप किस हार पर नजर है? अच्छा आप कंफ्यूज हो ना तो मैं बताती हूँ ना, अपना वार्डरोब तो खोलो, मैं चूज कर लूंगी। ठीक है, मुझे पता है आपको क्या चाहिए। आपको जो हार चाहिए मैं आपको दे दूंगी, लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मुझे हार मिल गया, अब मैं शादी में पहनूंगी। किसकी शादी? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? से रोते नहीं, कोई बात नहीं बेटा, जानते हैं आपने कुछ नहीं किया, आप तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं ना। चुप हो जाओ। मम्मा, अंकल ने हमें सबके सामने चिल्लाया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मम्मा, यहाँ पे सब बुरे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। लखनऊ चलो, हमें यहाँ नहीं जाना, चलो यहाँ से। मेनका भाभी आप जाइए, मैं आपसे बात करती हूँ। रुको मेनका, कब सुधरोगी मेनका? लोगों को परेशान देकर तुम्हें मजा आता है? इस घर के माहौल से, लोगों के दर्द से, दुख से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? युवराज, तुम मेनका भाभी को गलत समझ रहे हो। एक्चुअली इन्हें एनिवर्सरी के लिए एक नेकलेस चाहिए था, मैंने हाँ कह दिया तो वो खुश हो गई थी। किसकी एनिवर्सरी? आपकी। हाँ तो अब कुछ नहीं होगा, अब कोई डांस वांस नहीं होगा, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। युवराज, तुम अपना गुस्सा उन पर क्यों उतार रहे हो? मैं उसी पे गुस्सा हूँ। घर में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है साहब, और इसे सेलिब्रेशन की पड़ी। पर उन्हें तो नहीं पता ना कि ये सब एक नाटक है। इसलिए मैं इस डांस के लिए मना कर रहा था, और अब कोई डांस वांस नहीं होगा। तुम बच्चों से कहते ना कि जिद ना करें। ओह गॉड युवान, अपना फेस तो देखो। युवान, मैं तुम्हारे लिए क्रीम लाई हूँ, ये लो, ये लगा लो। मैंने एड में देखा था, रोने से स्किन ड्राई होती है। लड़कियों वाली क्रीम। हे भगवान, इस लड़की का तो कुछ नहीं हो सकता। लो, अब युवान और युवानी सेम क्रीम लगाएंगे, मतलब बहुत जल्द युवान अपनी रैक्स टीजे जैसा लगेगा और उन्हीं की तरफ बोलेगा। युवान, ऐसे रोने से कोई फायदा नहीं, प्लीज। मेनका चाची भी तो वैसी ही है। हाय हाय जीजी, आप लोग मुझे भूल गए, आप लोगों ने मुझे खाने पे नहीं बुलाया। नाम दीजिए, नाम बनना। अच्छा एक काम करो, तुम मेनका चाची बन जाओ। और कृष्णा? बड़ी दादी। नहीं, मुझे बड़ी दादी नहीं बनना। कृष्णा, तुम हमें टीचर बना रही थी ना, अब तुम्हें बड़ी दादी बनना ही पड़ेगा। युवराज, तुम्हें डांस नहीं करना तो मत करो, तुमको एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट करनी मत करो तुम, पर तुम्हें युवान का दिल तो जीतना है। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो वो तुमसे और भी दूर हो गया। हमें फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। कैसे? मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि उसे खाने में क्या अच्छा लगता है। हाँ? फिर तुम चॉकलेट केक। आपने मुझे एक बार कहा था कि उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। मुझे किसी भी तरह ये चांस भी स्पॉइल करना है। ग्रेट, फिर मैं केक बना देती हूँ, तुम ये कहना कि तुमने बनाया। ओके? सोमू, सोमू, वो युवराज से हमें कुछ बात करनी है।
ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं बाद में आती हूँ। युवान, मैं आपके लिए मिल्क शेक और ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ। थैंक यू आंटी। मैंने सुना है कि जब आप अपसेट हो जाते हो तो आपको बहुत भूख लगती है। हाँ आंटी, पर अभी हम अपसेट नहीं है। संभव अंकल ने हमारा मूड ठीक कर दिया। अच्छा, दैट्स गुड। संभव अंकल आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ। अच्छा, आपको और क्या क्या अच्छा लगता है संभव अंकल में? बहुत कुछ। उनके जोक्स, उनकी कूलनेस, उनका हमेशा हमारा ख्याल रखना, उनका हमें कंपनी देना। उनके साथ रहकर कोई कभी बोर नहीं हो सकता। Really? हाँ। अच्छा बेटा, मैंने सुना है कि आपने कृष्णा और युवानी से शर्त लगाई थी कि डांस कंपटीशन जो भी जीतेगा वही आपके पापा जैसा होगा। मतलब आप उन जैसे इंसान को अपना पापा बनाना पसंद करोगे, राइट? हाँ। मतलब आप चाहते हो कि आपके पापा संभव अंकल जैसे हैं? हम कैसे बताएं आंटी? कंपटीशन तो कोई भी नहीं जीता क्योंकि किसी ने चीटिंग कर दी थी। युवराज, ये क्या किया तुमने? सुहानी, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया उस संभव ने किया। अच्छा, तो आजकल खुद गलतियां करके इल्जाम दूसरों पे लगा देते हो। सुहानी, मैं क्या करता? कुछ कंचे डांस फ्लोर पे थे, कुछ युवान की जेब में थे। युवराज, वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ करेगा वो? मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हें गुस्सा आ गया तो तुमने गुस्से में तुम किसी को कुछ भी बोल दोगे? पता है वो कितना रो रहा था? क्या लगता है तुम्हें कि हमारा बेटा सबको चोट पहुंचाते फिरता है या हमारी परवरिश पे तुमको कोई शक है? अपनी सच्चाई और अपने संस्कारों के भरोसे में अपने परिवार से इतने दिन दूर रहता है, अपनी बेटी से इतने सालों तक दूर रहता है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने बेटे को जिताने के लिए हम उसे ये गलत काम करना सिखाएंगे? तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि कितना बुरा लगता है जब आपकी आंखों के आगे आपका बेटा ये कहे कि उसे उसके पापा नहीं पसंद। क्या? हाँ, युवान ने हमसे बात कही। यही बताने हम तुमसे यहाँ पर आए थे। सोचो युवराज, वो कितने सालों से अपने पापा का इंतजार कर रहा है और तुमने कितनी जोर से उसे डांटा। उसे कितना बुरा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि जिससे वो इतनी बुरी तरह से डर गया है, जिसकी वो शक्ल तक नहीं देखना चाहता, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो उसके पापा है। मानते हैं वो थोड़ी बहुत शैतानियां करता है, मस्ती करता है, लेकिन वो चीटिंग कभी नहीं कर सकता। वो हमारा बेटा है। युवान को मनाने के लिए चॉकलेट केक बना लो। इस छोटे से झगड़े को इस्तेमाल करके सुहानी, तो मेरे बेटे को मुझसे दूर करने की कोशिश मत करना। मैंने गलती की है और उसके लिए सॉरी कहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं यही करना होता ना तो यहाँ खड़े होकर तुमसे बहस नहीं कर रहे होते, अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले गए होते। जब उसने हमसे कहा कि उसे लखनऊ जाना। क्या आपने कहा कि उसे लखनऊ जाना? हाँ, उससे बहुत नाराज है। उसने हमसे कहा कि उसे लखनऊ जाना। केक बनाना आता है? नहीं, पर सीख लूंगा। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। पता है, हमारी नहीं, युवान की माँ की जरूरत तो होगी ना उसे मनाने के लिए। संभव, हाय। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। मैं तुमसे ही बात करने आ रही थी। क्यों? क्योंकि युवान तुम्हारी तारीफ कर रहा था। रियली? क्या कह रहा था वो? तुम्हें अपना पापा बनाना चाहता है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। वो तो फैसला भी नहीं कर पा रहे। तुम्हें कैसे पता? नहीं, वो छुप के हमारी बातें सुन लेते। नहीं, वो तो मैं बस यहाँ से पास हो रहा था तो। एनीवे संभव देखो, युवान तुम्हारे करीब है, तुम्हारे साथ वो बहुत सिक्योर फील करता है।
एक फादर फिगर मिसिंग है। आई थिंक तुम्हें सुहानी से बात करनी ही चाहिए। वो नहीं मानेगी। तुम एक बार बात तो करके देखो। पर मैं इतनी जल्दी प्रपोज कैसे कर दूं? इतनी जल्दी संभव? तुम्हें 6 साल हो गए सुहानी के साथ, और युवान के लिए यही सही रहेगा। तुम सुहानी को समझाओ कि तुम युवान से कितना प्यार करते हो, युवान तुम्हारे साथ में कितना खुश रहता है। एक बार सुहानी को ये बात समझ आ जाएगी ना, तो उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हें पाके वो कितनी लकी है। क्या आपके और उस कड़वी चॉकलेट के बीच ऐसा कुछ हुआ था? हाँ। तो भी ठीक है। जब आप जैसी शक्कर की दुकान को वो कड़वा करेला अच्छा लग सकता है, तो मैं तो घर का बना हुआ मक्खन हूं भाई, एकदम स्मूथ। यू नो व्हाट, मैं उसे प्रपोज करूंगा। किससे प्रपोज कर रहे हो संभव? किससे प्रपोज करने वाले हो तुम? संभव की गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में बात करा था। हाँ। अच्छा, पर संभव ने तो हमें कभी नहीं बताया। पर अभी उसने मुझे बताया और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। यस। क्या बात है? तो संभव हमें ये तो बताओ कि वो रहती कहाँ है, करती क्या है? कभी कुछ बताया नहीं तुमने। बता दूंगा कभी फुर्सत में। देखा संभव, वो कितनी क्यूरियस थी। अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करती तो इतना इंटरेस्ट थोड़ी दिखाती तुम्हारी गर्लफ्रेंड में।